गोल्डी सोलर ने 2025 तक क्षमता विस्तार के साथ एचजेटी टेक्नोलॉजी में प्रवेश का किया ऐलान। 26 सितंबर 2022 को गोल्डी सोलर ने अपने बिजनेस के विस्तार से जुड़ी योजनाओं के तहत 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम के निवेश से जुड़े प्लान का ऐलान किया है। गोल्डी सोलर भारत में क्वालिटी को लेकर सबसे सजग क्वालिटी ब्रांड है। इसके साथ ही साथ कंपनी ने अपने नए और फ्लैगशिप प्रोडक्ट हेल्को प्लस पर से पर्दा हटाया है। हेट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी से लैस इस प्रोडक्ट में कार्बन मॉड्यूल सीरीज का कम इस्तेमाल किया गया है और इसकी दक्षता काफी अधिक है। गोल्डी सोलर का लक्ष्य मॉड्यूल सेल और कच्चे माल निर्माण क्षमताओं के साथ साथ एंड टू एंड और वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी बनना है। इस प्लान के अनुरूप कंपनी गुजरात में सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोडक्ट शुरू करने की योजना बना रही है। इसके बाद कंपनी अपनी क्षमता को बढ़ाकर 5 गीगावाट करेगी। इसके साथ ही साथ कंपनी की विभिन्न पदों पर 4500 से ज्यादा लोगों की नियुक्ति करने की योजना है। इससे इसकी वर्कफोर्स बढ़कर 5,500 से ज्यादा हो जाएगा। इन महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स को लेकर गोल्डी सोलर के मैनेजिंग डायरेक्टर कैप्टन ईश्वर ढोलकिया ने कहा कि बिल्कुल जमीनी स्तर पर रोजगार पैदा करने की गोल्डी सोलर की प्रस्तावित विनिर्माण इकाई के आसपास के जनजातीय इलाकों से 25% वर्कफोर्स की भर्ती की योजना है। रिन्यूएबल्स में करियर बनाने को लेकर नवनियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए गोल्डी सोलर एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर में 3 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स चलाएगी। कंपनी ने गुजरात के नवसारी में एनएसडीसी के साथ मिलकर स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू करने की योजना बनाई है। उन्होंने साथ ही कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में आने वाला समय अक्षय ऊर्जा का है। नए प्रोडक्ट्स लाइन की शुरुआत हमारी भविष्य की योजना और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्षमता का विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति को बढ़ाने और जीवाश्म ईंधन के स्थान पर इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि हम माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को लेकर प्रतिबद्ध है और हम अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। गोल्डी सोलर कंपनी के डायरेक्टर भरत भूत ने कहा कि गोल्डी सोलर ने निरंतरता के साथ क्वालिटी मॉड्यूल बनाए हैं और डिलीवरी भी किए हैं। हमारा मंत्र बेहतर और ज्यादा दक्ष उत्पाद बनाना है। क्वालिटी को लेकर अपनी प्राथमिकता की वजह से हम डेवलपमेंट और R&D के लिए एक समर्पित टीम बनाना चाहते हैं जो अधिक दक्ष मॉड्यूल के निर्माण को और रफ्तार देगा। गोल्डी नवीनतम एचजेटी तकनीक पर आधारित 710 WP मॉड्यूल की घोषणा करने वाला पहला भारतीय निर्माता है। हम इस बात को लेकर आश्वस्त है कि हमारा नया प्रोडक्ट हेल्को प्लस इंडस्ट्री में बड़े बदलाव लाने वाला साबित होगा। इसके साथ ही गोल्डी सोलर के प्रेसिडेंट और ग्लोबल हेड हरदीप सिंह ने कहा, घर घर गोल्डी हर घर गोल्डी का मूल मंत्र गोल्डी सोलर को भारत के जन जन का ब्रांड बनाने के हमारे लक्ष्य को दिखाता है। वर्तमान में हम IPP, C&I, EPC, एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में ऑपरेट करते हैं। भारत के घरेलू कंज्यूमर मार्केट पर हमारे फोकस ने हमें भारत के प्रमुख शहरों में हमारी उपस्थिति सुनिश्चित करने में मदद की है। सर, इसका मतलब कब तक ये नहीं खराब है? कितने साल की है इसकी? इसकी 30 साल की है। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहयोग किया जा रहा है इसको आगे बढ़ाने के लिए? हाँ, गवर्नमेंट का तो क्या है कि जो भारत सरकार का भी जो स्कीम है उसके अंतर्गत भी आप लोग डाल सकते हैं और वेरियस जितने भी स्टेट है भारत में वो सबका अलग अलग स्टेट का अलग अलग स्कीम है, अलग अलग जो प्लानिंग किए गए उसके मुताबिक हर एक स्टेट में इसके ऊपर सब्सिडी मिल रही है और बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल से सब लोग ले रहे हैं। सर, इसकी गोल्ड सोलर की फैक्ट्री अभी तक कहाँ पे लगा चुके हैं? अभी हमारी फैक्ट्री सूरत में एक फैक्ट्री है, दूसरी हमारी जो नई फैक्ट्री है वो नवसारी में है। तो टोटल हमारी 2 फैक्ट्री है। देती है जो दूसरी पैनल जो है वो इसका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने जो सन आवर्स है उसमें देती है, ये लो लाइट में जनरेशन देती है। दूसरा है कि ये जो सोलर पैनल होती है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे उसकी एफिशिएंसी, जनरेशन एफिशिएंसी कम होती है। ये पैनल के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ता है तो जो उसका डिग्रेडेशन होता है वो जो पुरानी टेक्नोलॉजी से उतना नहीं होगा, उससे कम होगा। दूसरा है कि इसका एफिशिएंसी है 22.85। सो ये आज तक अवेलेबल पैनल जो मार्केट में है इट इज़ समवेयर अराउंड 21%। तो ये जो बिजली सोलार सनराइज आते हैं और सनराइज को 22.85% में कन्वर्ट करके उसको इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। इस पैनल का आप लोगों ने प्राइस क्या रखा हुआ है?
आम जनता को खरीदना चाहिए। हाँ, ये पैनल का प्राइसिंग अभी डिसाइड होना बाकी है, क्योंकि उसका कमर्शियल प्रोडक्शन अभी होना बाकी है। अगले 3 महीने में इसका कमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे। एक आइडिया देने के लिए, ये जो नॉर्मल पैनल है उससे थोड़ा महंगा होएगा, क्योंकि ये अभी जस्ट ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुई है। जैसे इस टेक्नोलॉजी का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, वैसे ये पैनल की प्राइसिंग जो करंट पैनल जो मिल रही है वो प्राइसिंग पे लेवल पे आ जाएगी या उससे नीचे भी चली जाएगी। सर हमारे जैसे विंटर में कई बार होता क्या है, सूरज निकलते नहीं, 10 दिन 15 दिन इतना लंबा चौड़ा तो नहीं होता है, फिर उस बीच में अगर नहीं निकलता तो चार्ज हमारा नहीं होगा। नहीं, देखिए, ये सोलर पैनल जो है वो सोलर रेडिएशन से काम करता है। तो जब भी बादल होते हैं या सूरज नहीं निकलता फिर भी देयर इज़ लाइट अवेलेबल, लो लाइट। इसलिए इस पैनल का खासियत है कि लो लाइट में हल्का बारिश हो रहा है फिर भी ये पावर जनरेट करेगी। ऐसा नहीं है कि धूप होगी तो ही बिजली जनरेट होगी, ऐसा नहीं। जैसे आपको बताया था कि इसमें कम जगह में ज़्यादा पावर जनरेशन कर सकते हैं आप इस टेक्नोलॉजी के साथ। तो जैसे फैक्ट्रीज़ होती हैं, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं या घर हैं, रेजिडेंसीज हैं, तो उनके ऊपर क्या जगह लिमिटेड होती है, सीमित होती है। तो इससे इस टेक्नोलॉजी से ये फ़ायदा होगा कि आप उतनी ही जगह में ज़्यादा पावर जनरेट कर पाएंगे। तो इससे जो स्पेशली कमर्शियल सेक्टर में जो आज की डेट में एक लिमिटेशन है कि एक फैक्ट्री के ऊपर एक लिमिटेड जगह होती है, तो उनको उसमें से ही जितना मैक्सिमम पावर जनरेट कर पाते हैं वो करना पड़ता है। तो इससे उनको ये फ़ायदा हो जाएगा। सर जैसे भारत सरकार अभी सब्सिडी दे रही है, कुछ छूट दे रहा है सोलर को लेकर, जैसे आपकी फैक्ट्री है, क्या ऐसा कुछ है आपका? नहीं, हमारे जैसे हमने बताया था कि जो PLI अभी स्कीम अनाउंस हुई है गवर्नमेंट की, तो उसके अंडर हम भी अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी जस्ट अनाउंस हुई है, तो अभी हमने उसकी एप्लीकेशन लेनी शुरू नहीं की है उन्होंने। तो जैसे शुरू होती हैं तो हम भी अप्लाई करेंगे अपने नए प्लांट की। और जो हमारी आगे की जो प्लानिंग है, जो 5 गीगावाट सेल और 6 गीगावाट मॉड्यूल तक ले जाने की, तो उसमें हम ये PLI के अंडर अप्लाई करेंगे। अब इसका GST कितना मैनेजमेंट किया गया? हाँ जी, GST कितना अप्रूव किया गया? GST कितना है? 12% है। वो तो नॉर्मल, वो तो पहले जो से चल रहा है वही कोई है, स्पेशल नहीं है। उसमें कुछ चेंज नहीं है। मार्केट में आपको कंपटीशन कैसे देखने को मिलता है इसको लेकर? इस टेक्नोलॉजी का तो अभी कोई कंपटीशन है नहीं है, जो हम नहीं पहले हैं, हम फर्स्ट हैं जो लॉन्च कर रहे हैं। अब आगे तो सभी ले आएंगे, टेक्नोलॉजी हमारे लिए तो अकेले है नहीं। ANN ब्यूरो के लिए दिल्ली से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।